औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने सेकंड ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 की 4.1 के पहले हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 14 क्वेश्चन तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट पी on the joining of A and B that is the twice as far from A as B is from A and lies। अब इस सवाल की स्टेटमेंट को ज़रा समझिएगा। कहता है कि आपने क्या करना है कि एक ऐसा पॉइंट P फाइंड करना है ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ A एंड B, जो कि किसके ज्वाइन करने से बन रहा है, A एंड B के साथ। दैट इज़ ट्वाइस, जो कि डबल है। ट्वाइस मीन्स कि उसके 2 टाइम है। एज फार फ्राम ए एज बी, जितना बी ए से है इतना पी उस बी ए से है। मीन्स कि अगर मैं आपको इसके अगर एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है। अगर ए से लेके बी तक 1 है तो वो कहता है कि ए से लेके जो पी है ना, वो आपके पास क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये उसके कहने की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है। एज बी इज फ्रॉम ए एंड लाइज। अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, कि वो जो पॉइंट पी है ना, वो किस साइड पे मौजूद है, उसी साइड पे मौजूद है जिस साइड पे ए मौजूद है, बी मौजूद है, सॉरी। मीन्स कि अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो बी जो है ना वो भी बी वाली साइड पे ही मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर ए से लेके बी तक का फासला 1 है तो ए से लेके पी तक का फासला कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी दरमियान में आ गया तो ए से लेके जितना बी तक होगा उतना ही बी से लेके पी तक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस अगर ये वाली स्टेटमेंट आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बिल्कुल सेम सवाल बन गया। दोबारा समझ लें। कहता है कि एक पॉइंट पी है ऑन द जॉइन ऑफ ए एंड बी दैट इज ट्वाइस एज फार फ्राम ए एज बी फ्राम ए एंड लाइज, ठीक है। कहता है कि एज द सेम साइड ऑफ द ए एज बी डज, उस साइड पे मौजूद होगा पी, उसी साइड पे मौजूद होगा जिस साइड पे बी होगा। और कितना ए से है, जितना बी है उसे डबल है। अगर ए से लेके बी तक का फासला 1 है तो ए से लेके पी तक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये चूंकि दरमियान में आ गया तो हम तुम हमेशा दरमियान वाली वैल्यू से लेके चलते थे, तो ये आपके पास अब क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, x1 y1, और इसको क्या बोलेंगे, x2 और y2, ठीक है। तो अब जैसे हम लिखते थे x इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, ठीक है। ये अगले पेज पे आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x का क्या फार्मूला था, k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। इसी तरह y का क्या फार्मूला होता है, k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे x की जगह पे आपके पास 5 है, देखो ना, यहाँ पे देखें, ये मैंने कहा था कि ये x और y है। x की जगह पे क्या मौजूद है, 5 है, तो 5 रखेंगे और ये k1 की वैल्यू और ये k2 की वैल्यू। k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और k2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो 5 k1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, और k2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। यहाँ पे देखें, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, 5 को इस साइड पे रखा, 1 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। जब आप पिछले पेज पे देखें ना तो ये आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह जब इसको ऐड किया तो ये 1x प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2, 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x प्लस 1 इस साइड पे प्लस का 1 है, इस साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 9 की। इस तरह y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2, पिछले वाला सवाल है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 6 मौजूद है, तो हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा y की जगह पे। तो y की जगह पे हमने क्या लिया, 6 लिया। 6 इज इक्वल टू k1 y2 की जगह पे ना y मौजूद है, ठीक है, प्लस इसके बाद आ जाएगा 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1।
1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 है साइड पे आके माइनस का 4, तो y की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 8 के। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, p का 9 एंड 8। ये उसका पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट के अंदर भी वो क्या कहता है, दूसरे पार्ट के अंदर उसने क्या कहा था, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। अब जो पॉइंट पी होगा ना वो ए के अपोजिट साइड पे होगा। ए के कौन सी साइड पे होगा, अपोजिट साइड पे होगा। कि अगर ए से लेके बी तक का फासला, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये फासला वैसे कम बनाना चाहिए था, ये ज़्यादा बनाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ए से लेके पी तक का फासला डबल है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा इस तरह करेक्ट कर लें कि ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये ए से लेके बी तक का फासला है, ये 1 है, तो अगर अपोजिट साइड पे है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पी का, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका बन जाएगा। अब इसमें दरमियान में फिर क्या आ गया, ए आ गया। ए कितना हो जाएगा 1 4, ये पी और ये आपके पास बी है। बी की वैल्यूज क्या दी हुई है 5 और 6, ए की वैल्यू क्या है 1 और 4, ये पी हमने फाइंड करना है। पी जब फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा कि हम दरमियान वाली वैल्यू लेते हैं। दरमियान में क्या लिखे हुए 1, तो 1 आपके पास ये फार्मूला क्या होता है, x = k1 x2 + k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 + k2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 = k1, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, प्लस k1 k2 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ x के साथ, डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो ये बन जाएगा 3 साइड पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 प्लस का साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह y के लिए भी आपके पास क्या होगा, y = k1 y2 + k2 y1/k1 + k2। अब आपके पास क्या है कि y यहाँ पे क्या मौजूद है 4 = k2 k1 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा y के साथ, डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, ये 3 2 6 हो जाए 6 2 12 हो जाएंगे, 3 ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 + y, तो 12 - 12 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 0 की। तो आपके पास पॉइंट क्या बन जाएगा pxy = p × 7 - 0, तो ये आपके पास इसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब बराबर फासले पे होगा, किससे, ए बी और सी के। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। फिर वो कहता है कि आपने उसका रेडियस भी फाइंड करना है, किस चीज़ का, सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। अब सर्कम सर्कल क्या होता है और उसका रेडियस कैसे फाइंड करना है, ये अभी हम करने लगे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना ली, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स गिवन थे, ये ट्राइंगल बनाई। अब बी से एक लाइन ड्रा की, एक ए से लाइन ड्रा की और एक सी से आपने वर्टिसेस से लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। ये आपके पास जो बन गया ना, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर है और सर्कम सर्कल क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल को तीनों पॉइंट वर्टिसेस से कट करे। मीन्स कि अगर सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनी होगी ना, तो उस ट्राइंगल को उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। और उसका जो रेडियस होगा, मीन्स यहाँ से लेके किसी भी, ये जो आपके पास पॉइंट ए तक है या पॉइंट बी तक है या पॉइंट सी तक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट आई फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो ए बी और सी से तीनों के इक्वल फासले पे, इक्वल डिस्टेंस पे। अब आई हमें नहीं फाइंड, तो आई को हम किसका नाम दे देते हैं, एक्स और वाई का। अब चूंकि ये इक्वल फासले पे है, तो जितना ए से लेके आई तक का डिस्टेंस होगा, उतने बी से आई तक का डिस्टेंस होगा और उतना ही सी से आई तक का डिस्टेंस होगा। तो मीन ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर या x1 - x2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5, आई का पॉइंट क्या है x, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबके ऊपर स्क्वायर रूट है,
स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, सबका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट से सारे क्या हो गए, कैंसिल। फार्मूला ओपन कर दें, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसका भी यही फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों माइनस क्या है तो फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसके जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका भी जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने सारे फार्मूले इसके क्या कर लिए, ओपन कर लिए, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसी तरह एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 5 2 10x प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 2 6 वाई इज इक्वल टू, ये सारे अपने क्या करना ले, इसी तरह स्क्वायर ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आपके पास बन जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास देखें कितनी वैल्यूज़ बन गई, 1 2 3 वैल्यूज़ बनी। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ये अब इस तरह कंडीशन बन गई ना, a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, a और b को इक्वल लेते हैं, a इज़ इक्वल टू b ले लेते हैं पहले, a इज़ इक्वल टू b, ये वाले हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को इक्वल रखना है, ये और ये। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 34 माइनस 10x माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x माइनस वाई। ये सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले आए, ये साइड पे प्लस का, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। जो प्लस वाले थे वो सारे के सारे क्या हो गए, माइनस। ये एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 10x माइनस का 4x माइनस का 14x हो जाएगा, माइनस का 6y प्लस का 4y तो माइनस का 2y हो जाएगा। 34 में से 8 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, 26 इज इक्वल टू 0। 2 दोनों सब में आ रहा है तो -2 को क्या ले लिया कॉमन, 7 माइनस का था प्लस का 7x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, और माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 मल्टीप्लाई है साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है, बी और सी को कंसिडर कर लेना है, ये बी है ये सी है, मीन्स कि दूसरी और तीसरी वैल्यूज़ को इक्वल ले लेना है। जब दूसरी और तीसरी वैल्यू को इक्वल लेंगे तो इस साइड भी सारी वैल्यूज़ लेके आएंगे। 12x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 12x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को आप उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। x की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट i था ना, जो हमने फाइंड करना था, ये वाला पॉइंट i, जिसको हमने किसका x और y का नाम दिया था, तो ये आपके पास फाइंड हो गया। ये कितना आ जाएगा, 1,6। अब हमने उसका रेडियस भी फाइंड करना था। रेडियस फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि किसी भी पॉइंट से लेके i तक का डिस्टेंस, अब ये a है ना, a से लेके i तक का हम अगर डिस्टेंस निकालें तो a i आपके पास क्या बन जाएगा, a का पॉइंट था 5 और 3, ये 5 और 3 है, और i के पॉइंट क्या है, 1 और 6। 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा, √25, तो किसकी इक्वल होता है, 5 के, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, बोर्ड में। इस तरह 16 भी लॉन्ग में आता है और 17 भी लॉन्ग में आता है, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग के लिए क्या कहता है कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब वहाँ पे क्या था कि सर्कल जो बन रहा था ना, वो ट्राइंगल के बाहर बन रहा था। अगर आप इन सेंटर की बात करते हैं तो जो सर्कल बनता है ना, वो ट्राइंगल के अंदर बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेंटर बनाइएगा ना। तो अब ये जो आपके पास पॉइंट होगा, इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। अब इन सेंटर का हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको बाद में अगले पेज पे लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने ना एक काम करना है, एक ट्राइंगल बना ली ए बी और सी। अब ए के सामने वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाली जो सी साइड है वो स्मॉल बी, और सी के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल सी। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लिया, ए बी का डिस्टेंस, ए से लेके बी का डिस्टेंस जो किसकी इक्वल है, सी की इक्वल। फार्मूला लगाया डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ए बी मीन्स ए से लेके बी तक का डिस्टेंस किसकी इक्वल है, सी के। तो इस ए बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 6√2, ठीक है।
6/√2। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस जो किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, आपके पास क्या आ जाएगा, √50। √50 क्या होता है, 5/√2। तो ये आपके पास ए आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो किसकी इक्वल है, बी की इक्वल। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाला जो कि किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। जब डिस्टेंस निकाला तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 5/√2। अब ए बी सी तीनों आ गए, ठीक है। अब ये इन सेंटर का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो ये इन सेंटर का फार्मूला। अब इन सेंटर के लिए तो यही कंडीशन होती है। अब ए बी सी क्या है, ये जो बी है, इसी तरह हमने पिछले पेज पे ए और सी फाइंड किया था। और x1 क्या है, x1 आपके पास क्या है, जो ये पॉइंट है ना 4,3, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3, ठीक है ना। ये जो ए के पॉइंट है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ पे देखो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो जो a की वैल्यू आई है वो 5/√2 और x1 की वैल्यू 4। इस तरफ b की वैल्यू भी 5/√2, ये देखो 5/√2 आई है, और x2 की वैल्यू -2 प्लस 6/√2 5 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये वैल्यूज इस तरह क्या हो जाएगा, a की वैल्यू y1 की वैल्यू -2 है प्लस b 5/√2 और y2 की वैल्यू 4 है, इसी तरह c आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड ये कर दिया। अब ऊपर सबको जब हम प्लस करते हैं, ये तो आ जाएगा ना, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20/√2, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10 प्लस 30, 20 प्लस 30 50, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40/√2, और नीचे क्या आ जाएगा, सब प्लस करेंगे तो 16/√2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको जब हमने प्लस किया तो ये भी आपके पास 40/√2 डिवाइडेड बाई 16/√2 आ जाएगा। √2 के साथ कैंसिल, आपके पास किसका टेबल जाता है, 8 का टेबल 2 टाइम और 8 का टेबल 5 टाइम, 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या चीज़ निकल आई, इन सेंटर, ठीक है। ये इन सेंटर है आपके पास। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। कहता है कि फाइंड द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी हुई, सिर्फ क्या दी हुई, x1 y1 x2 y2, सिंपल मीन्स के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम इसको छोड़ देंगे। कहता है कि इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ए से लेके बी तक है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। 1 2 3 4 मीन्स 3 पॉइंट लगा लिए, 1 2 3, जब 3 पॉइंट्स लगाए तो एक ऐसा ये बन गया, एक ऐसा ये बन गया, एक ऐसा ये बन गया और एक ऐसा ये, तो 4 ऐसे बन गए। अब जो इसको हमने ए का नाम दिया ए और बी, तो ये है ना, ये CDE। अब x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, जिसको आप x3 y3 रख लें या a और b रख लें, ठीक है। अब a और b, अब क्या, जब ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे ना, इससे पहले एक ऐसे हैं, बाद में कितने ऐसे हैं, 3। तो जब c हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, x a और b, तो इससे पहले k1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले एक ऐसा ही है, देखो ना, इससे पहले एक ऐसा है और उसके बाद कितने ऐसे हैं, 3। तो हम तो ये फाइंड करना है, इससे पहले एक ऐसा है, बाद में 3 ऐसे हैं, तो k1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो a और b हमने फाइंड करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। अब ज़रा देखो, x मीन्स ये वाली वैल्यू जो हमने ली है, x की जगह पे क्या लिया हुआ है, a लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे a लिख देंगे। a इज इक्वल टू k1 अब 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस k2 x1। अब k2 आपके पास क्या है, 3 है, और उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। तो 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 3x1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये a आ जाएगा। इसी तरह b को जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। तो अब y की जगह पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। k1 की वैल्यू 1 है, y2 ऐसी रहेगा, k2 की वैल्यू 3 है और y1 ऐसी रह जाएगा, ठीक है। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा a और b का, मीन c की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। जब हम d की बात करते हैं
तो डी से पहले भी कितने से हैं, 2 ऐसे हैं। यहाँ पे देखो ये डी है, डी से पहले भी कितने से हैं, 2 हैं, डी के बाद भी कितने से हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हम डी जब फाइंड करेंगे तो K1 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और K2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। बाकी फार्मूला सेम है। इसको हमने अब किसका नाम दिया था, सी और डी का। एक्स ये फार्मूला लिखा, फिर एक्स की जगह पे सी लगा दिया। K1 की वैल्यू 2 है, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, K2 की वैल्यू 2 है, इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई K1 प्लस K2, 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह फिर y की वैल्यूज भी इसी सेम तरीके से फाइंड कर लेंगे, वो भी आ जाएगा y1 प्लस 2 y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब हम e की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये e है, इससे पहले 3 ऐसे हैं और इसके बाद एक ऐसा है। ठीक है, तो ये देखो अब K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और K2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। ये A है, ये B है। तो अब ज़रा देखें, x इज इक्वल टू K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइड बाई x1 K1 प्लस K2 हो जाते हैं। अब K1 की वैल्यू कितनी है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x2 के साथ, और K2 की वैल्यू कितनी है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, x1 के साथ, ये डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह पे हमने क्या लिया हुआ था, e मीन्स पहली वैल्यू x होती है ना, तो e इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3x2/4। अब y की जब वैल्यूज फाइंड करेंगे तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y2 के साथ, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 के साथ। और ये आपके पास किसकी इक्वल है, f की इक्वल है। जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 3y2 प्लस y1/4। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इसमें क्या था कि 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना था। ये लाइक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 था ना, बिल्कुल सेम। वहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं थी। ठीक है, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का था लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आती, तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।